हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत टाइम के बाद मैं एक और वीडियो लेकर आई हूँ एक टेक्निक के ऊपर। बहुत टाइम के बाद एक वीडियो आ रहा है और ये बहुत अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि इसमें जैसे ही आप पूरा वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि कैसे एक आपका जो स्लीपिंग हैबिट है, एक जो रूटीन होता है सोने से पहले का, कैसे वो आप उसको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए यूज कर सकते हो और क्या टेक्निक कर सकते हो जिससे आप जब सोने से पहले जो आपको क्या रिचुअल्स ऐसे करने हैं, क्या चीजें ऐसे करनी है जिससे जब आप 6 घंटे की नींद ले तो आपका जो सपना है वो सच होता रहे, वो अपना काम करता रहे। तो ऐसा आपको क्या करना है इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। जैसे आपने थंबनेल से पता कर ही लिया होगा कि इसमें हम बेसिकली नेविल गोडार्ड की 3 टेक्निक्स को एक साथ यूज करेंगे अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक्स हैं, बहुत पावरफुल टेक्निक है, लेकिन हम इसे अलग 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 करते आए हैं या अलग 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 समझते आए हैं। आज हम इन तीनों टेक्निक्स को एक साथ समझेंगे, एक साथ इनका यूज करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, ये बहुत आसान है क्योंकि हमने समझा अलग अलग है। तो मैं पहले बता देती हूँ कि हम कौन सी टेक्निक को आज इस वीडियो में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले है बहुत फेमस सेट टेक्निक, SATS, सेट्स टेक्निक। ठीक है, सेट्स टेक्निक क्या होती है वो मैं भी बताऊंगी। दूसरा है लॉ ऑफ अजम्पशन, जो नेविल गोडार्ड की बहुत ज्यादा वायरल, बहुत ज्यादा फेमस टेक्निक है। इसके अलावा जो है वो है लेडर टेक्निक, लेडर। ठीक है, तो जब ये तीनों टेक्निक, आपने इन तीनों टेक्निक्स के बारे में सुना होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा कि ये क्या होती हैं, बट ये तीनों आप कैसे यूज कर सकते हो और अपने मैनिफेस्टेशन को पावरफुल कैसे बना सकते हो, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको जो सबसे अच्छा पॉइंट लगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। लास्ट में एक मैं टिप आपको दूंगी जिससे ये मैनिफेस्टेशन आपका और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप रहेगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों टेक्निक्स एक्चुअली है क्या। फिर हम समझेंगे हम इसको कैसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्या सही टाइम है, और वो फिर बोनस टिप। ठीक है, तो सबसे पहले सेट्स। तो सेट्स में बेसिकली क्या होता है, सेट टेक्निक में जब नेविल गोडार्ड ने ये टेक्निक बनाई थी तो उसमें उनका कहने का क्या मतलब था कि आप सेट कैसे यूज कर सकते हो। जब भी आप सोने से पहले जाओ तो उससे जब आप सोने जा रहे होते हो और आपको नींद आ रही होती है तो उस टाइम क्या होता है, आप अल्फा स्टेट में होते हो। आप एक माइंड आपका ऐसे स्टेट में होता है जहां पर जो कॉन्शियस माइंड है ना वो थक के ना सोना शुरू कर देता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तो हमेशा एक्टिव रहता है। तो वो जब आप जाग रहे हो, सो रहे हो, वो हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सो जाता है तब सबकॉन्शियस माइंड ना और ज्यादा एक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सप्रेस हो गया और ये आगे बढ़ जाता है। उस मोमेंट पे आप जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं, वो सब कुछ डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपकी सुपर कॉन्शियस माइंड, यानी जिसे आप गॉड कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, एंजल्स कहते हैं, उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। तो जो भी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्टली जा रही हैं वो सब मैनिफेस्ट हो रही है, सब मैनिफेस्ट हो रही है। तो इसीलिए इस टेक्निक को और इस वक्त को, सोने से पहले का जो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है, इसे बहुत पावरफुल कहा गया है। इसको बोला गया है कि ये एक तरह से जीनी है। आप जो भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालोगे इस वक्त सोने से पहले, जो सोचोगे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो सेट्स में बेसिकली क्या होता है कि सोने से पहले आप जो विजुलाइज करना चाहते हो, आपको जो चाहिए, सॉरी, जो आपको सपना चाहिए, जो आपको आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, उसको आप विजुलाइज करते करते सोओगे। सेट में ये होता है, और ये होता है सोने से जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट पहले, जब आपको इतनी नींद आती है कि आपका दिमाग ये भी नहीं सोच पाता कि मैं सोचूं क्या, मैं विजुलाइज क्या करूं। और बहुत सारे लोगों के साथ ना यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है कि जो इतना इतना प्रीशियस गोल्डन टाइम पीरियड है वो इसी को ये सोचने में वेस्ट कर देते हैं, या वो निकल जाता है कि यार मैं बहुत थक गई हूँ, आज तो नहीं विजुलाइज कर पाऊंगी और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या विजुलाइज करूं। तो जो लास्ट में मैं बोनस टिप देने वाली हूँ वो आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। मैं पर्सनली यूज करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे यूज करके, तो ये आप भी कर सकते हो। दूसरा टेक्निक क्या होता है वो है लॉ ऑफ अजम्पशन।
जैसे कि लॉ ऑफ अजम्पशन नाम से पता चल रहा है, आपको अज्यूम करना है कि जो भी आप चाहते हो, जो भी चीजें आप पाना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। आपको बस उस फीलिंग को फील करना है कि जब आप उस चीज को पा चुके होगे तो वो एहसास क्या होंगे। और वो डेफिनेट सी बात है, अभी की फीलिंग से बहुत अलग फीलिंग होगी, यानी कि इस मोमेंट जो मैं फील कर रही हूँ उससे तो बहुत ही अलग इमोशंस होंगे। तो वो इमोशंस क्या होंगे, वो होता है लॉ ऑफ असम्पशन, जहां पर आप उस चीज को ऑलरेडी होने की कल्पना करते हो और उस चीज को उस टाइप के इमोशंस देते हो कि जैसे आप उसको पाने के बाद देते, और बिल्कुल सच्चे सच्चे इमोशंस होते हैं वो। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन, जहां पे आपने आई थिंक बहुत बार सुना होगा कि आपको अज्यूम करना है, आपको ऐसा एक्ट करना है कि ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे बात करो, ऐसे चलो, ऐसे बिहेव करो, ऐसे मेंटली सोचो कि ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं। तो ये लॉ ऑफ अजम्पशन होता है। थर्ड होता है द लैडर टेक्निक। लैडर टेक्निक में जब नेविल गोडार्ड ने बताया था, तो उन्होंने बोला था जैसे आप सोने जाओ तो 7 दिन तक आपको रोज ये देखना है कि आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो। आपको एक सीढ़ी विजुलाइज करनी है, एक लैडर विजुलाइज करनी है अपने सोने में, और आप देख रहे हो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप, और आप गिन रहे हो। ऐसे आपको पूरी हर रात 7 दिन तक, मतलब 7 रातें आपको ऐसे ही सोचना है कि आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। ठीक है, जब आप ऐसे करते हो, आप नोटिस करते हो कि शायद 3rd या 4th डे ही आपको एक्चुअली में ऑर्गेनिक सीरीज दिखनी शुरू हो गई, रियल लाइफ में लेडर्स दिखनी शुरू हो जाएगी। क्या है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है उस वक्त कि आपने सीढ़ी चढ़ने की कल्पना करी और उसने आपके सामने सच में सीढ़ियां ला दिया, अब आप चढ़ सकते हो उसको, सच में वो सीढ़ी ले आया। तो सोचिए ये टाइम पीरियड कितना पावरफुल होगा, और हम इसे वेस्ट कर देते हैं जनरली। या तो हम कोई नेगेटिव न्यूज सुन रहे होते हैं, कोई मूवी देख देख के सो जाते हैं, या कुछ नेगेटिव सोच सोच के सो जाते हैं जो पूरे दिन में आपके साथ हुआ। ये गलती कभी मत करना। अगर आपके सामने वो लेडर ला सकते हैं, सीढ़ी ला सकते हैं रियल, तो वो आपका सपना भी ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना कैसे है, ये तीनों चीजें मैं एक बार फिर से छोटा सा समराइज कर देती हूँ। सेट टेक्निक में क्या था कि आप जब सोने जा रहे हो, आपको जो चाहिए आपको वो विजुलाइज करते 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 सोना है कि वो आपके पास आ चुका है। लॉ ऑफ अजम्पशन यही अटैच हो जाता है कि जो आप विजुलाइज कर रहे हो, मान के चलो कि ये सच है, ये हो चुका है, आपने इस चीज को पा लिया है। अब ऐसे ही आपको बिहेव करना है, ऐसे ही एक्ट करना है जो उसके पाने के बाद आप करते। अगर आप पैसा पाना चाहते हो तो सेट टेक्निक के हिसाब से आप विजुलाइज करते करते सो कि जो अमाउंट आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है। जब आप लॉ ऑफ अजम्पशन करोगे तो आप ऐसा फील करो पैसा मेरे पास है। जब मेरे पास इतना पैसा होगा तो मेरे बात करने का तरीका, मेरे किसी भी चीज को देखने का तरीका, या मुझे सोचने का तरीका मेरा बदल जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास मनी की अबंडेंस है। तो आपको ऐसे एक्ट करना है, फील करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है जैसे वो चीज ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। पूरे दिन खुश रहना है, ठीक है, पूरे दिन एक्साइटमेंट में रहना है। और लेडर थर्ड आएगा भी लेडर टेक्निक। अब यहाँ पर रोज सोने से पहले स्टेप बाय स्टेप हर दिन आपको वो सीढ़ी चढ़नी है। सीढ़ी चढ़ने का मतलब ये नहीं अब आपको सीढ़ी नहीं देखनी है, अब आपको हर रात ये सोचना है कि ये आज की रात मेरी एक सीढ़ी है उस ड्रीम तक जाने की। क्योंकि अगर आपके 21 सीढ़ियां हैं और उस 21 सीढ़ियों के बाद आपकी वो ड्रीम है, अचीवमेंट है, तो ये 21 रातों तक आपको ये चीज देखनी है। हर रात आपकी एक सीढ़ी है। आज मैं एक सीढ़ी पे चढ़ रही हूँ, आज मैं ये अपने ड्रीम को फुलफिल होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि हर दिन आपका एक सीढ़ी है आपकी सक्सेस की तरफ। तो इसको उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की, या मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरीके से। तो हर रात आपको इस तरह से सोना है कि आप अपने ड्रीम को जी रहे हो, आप उस चीज को पूरा इंजॉय कर रहे हो, एक्साइटमेंट में हो, खुशी में हो। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी, जब आप ये कर रहे होंगे, तीनों स्टेप जब एक साथ कर रहे होंगे, आप सोते सोते विजुलाइज करते करते सो रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो कि ये ऑलरेडी मेरा है, ये ऑलरेडी चीज हो चुकी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब आप इस इमोशन के साथ उस चीज को देखते हो ना, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, आप उस गोल के साथ एक हो जाते हो। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी और उस गोल की फ्रीक्वेंसी एक हो जाती है, वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, वो आपको साइन के रूप में बाहर दिखनी शुरू हो जाएगी। और जब वो आपको बाहर दिखनी शुरू हो गई है, किसी और के पास वो दिखनी शुरू हो गई है, तो ये कंफर्मेशन है कि वो अब आपको भी मिलने वाली है। यही टाइम है खुश होने का, एक्साइटेड होने का कि अगर ये मुझे बाहर दिख रही है, अगर मुझे सड़क पे चलती हुई चीज दिख रही है, अगर ये मुझे किसी और के पास दिख रही है,
ये मेरी है, ये मुझे भी मिलने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे ये साइन दिया है कि ये मेरे आंखों के सामने ये चीज मुझे दिख रही है, तो ये साइन है, ये कंफर्मेशन है कि ये मुझे भी मिलने वाली है। उस मोमेंट आपको और ज्यादा ग्रेटफुल होना है, और ज्यादा पॉजिटिव होना है, और ज्यादा हैप्पी होना है। तो ये आपको सोने से पहले का एक रूटीन करना ही करना है। आप ये सोच के चलो कि अगर मैं 10:30 बजे सोती हूँ तो 10 से 15 मिनट पहले मैं अपना ये चीजें प्रोसेस शुरू कर दूंगी, 10 से 15 मिनट पहले, ठीक है। क्योंकि और उस टाइम जब आप लेडर चढ़, जब स्पेशली लेडर टेक्निक का कर रहे होते हो, जब आप विजुलाइज कर रहे हो, उसको अज्यूम कर रहे हो, आप अफर्म करना शुरू करो, वाओ, उसको वर्ड्स देना शुरू करो, क्योंकि जो आपके शब्द होते हैं ना, वो उसको और ज्यादा एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि आपके शब्द स्पेलिंग होते हैं, स्पेल होते हैं, ठीक है, एक एनर्जी होते हैं जो उस चीज को और ज्यादा पावर देती है, और ज्यादा उस चीज को और ज्यादा एक्टिवेट करती है, तो वो बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में आता है। तो इस तरीके से आप ये तीनों टेक्निक्स को एक साथ यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बोनस टिप होगा वो ये होगा, जो भी कुछ आप चाहते हो, मतलब अगर आपको घर चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको फोन चाहिए, आपको कोई रिश्ता चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, कैसा कैसा आपको चाहिए उसको आप पहले लिख लो, एक पेपर पे आप लिख लो। और इस पेपर को एक बार लिखोगे, बार बार हर दिन नहीं लिखना है आपको। एक दिन अच्छे से बैठ के आप लिख लो कि ये मेरा ड्रीम है। जैसे आपने ऊपर हेडिंग डालते थे हम लोग, जैसे स्कूल में होते थे कि पहले एक हेडिंग डाल दी कि किस चीज के बारे में आप पूरा ऐसे लिख रहे हो, तो वो आपने लिख दिया माई ड्रीम हाउस, या माई ड्रीम रिलेशनशिप, या माई ड्रीम अमाउंट। आप कुछ भी आप कर सकते हो, अमाउंट के बाद आप पैसा भी लिखिएगा। उसके बाद पूरा डिटेल आपको लिखनी है कि आप कितने ज्यादा खुश हो उस चीज को पाकर, आप कितने ग्रेटफुल हो, कितना अप्रिशिएट कर रहे हो उस चीज को, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। ये सब कुछ आपको उस पेपर पे लिखना है कि मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि ये चीज मुझे मिली, मैं इतनी ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ, इतना ज्यादा प्यार महसूस कर रही हूँ, इतना ज्यादा हर दिन ब्यूटीफुल है क्योंकि ये चीज जो मेरा सपना था वो मुझे मिल चुका है। आपको पूरा एक पेज लिखना है। अब ये पेज आपका स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। आपने अगर मेरा स्क्रिप्टिंग वीडियो देखा होगा तो उसमें पूरा डिटेल है, आप सर्च करके डालेंगे यूनिकॉर्न शालू स्क्रिप्टिंग, तो आपको मेरा वीडियो दिख जाएगा जहां पे स्क्रिप्टिंग को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार वो जरूर करना, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट करने के बाद विजुलाइज करते हो ना, उस चीज को पावर मिलती है और दिमाग भटकता नहीं है। जब आप डायरेक्ट बैठ जाओगे और विजुलाइज करने, वो भटकेगा, वो पूरे दिन की कहानियां लेकर आएगा आपके सामने। नहीं, आप अपनी स्क्रिप्टिंग लिखोगे, उसके बाद 3 से 4 बार उसको पढ़ोगे और उंगली रख रख के पढ़ना है। जैसे एक स्कूल में बच्चा होता है, जब वो अपना आंसर याद कर रहा होता है तो वो उंगली रख रख के एक शब्द याद करता है, एक एक शब्द उसको याद हो जाता है। वैसे ही आपको एक एक चीज को उंगली रख रख के याद करना है। और जब आप उसको पढ़ रहे होंगे, वो आपको याद नहीं हो रहा है, बेसिकली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है सोने से पहले। और आप जो पूरा ये टेक्निक कर रहे हो, बेसिकली वो क्यों क्यों कर रहे हो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को समझे जो आप चाहते हो, आपको मेहनत ना करनी पड़े। आपका सबकॉन्शियस माइंड पहले से जानता हो कि मुझे ये चाहिए, इसके बाद ये सीन देखना है, इसके बाद मैं ये सीन देख रही हूँ, वो खुद आपको बताए, आपको मेहनत ना करनी पड़े, वो सब कैसेट की तरह आपके माइंड में चलता चला जाए। तो पहले आप स्क्रिप्टिंग करेंगे, उसके बाद आप ये तीनों टेक्निक एक साथ लगाएंगे। आप सोने से पहले सबसे पहले जो भी आपने लिखा है उसको विजुलाइज करेंगे, यानी कि सेट टेक्निक लगाएंगे, पूरा विजुलाइज करेंगे डिटेल में। उसके बाद जब आप विजुलाइज कर रहे होंगे, उस टाइम लगेगा लॉ ऑफ असम्पशन कि ये ऑलरेडी चीज मेरी है, मेरे पास है, मैं इसे फील कर पा रही हूँ, मैं इसे छू पा रही हूँ, मैं इसे देख पा रही हूँ, मैं इसे टच कर पा रही हूँ, मैं इसकी प्रेजेंस फील कर पा रही हूँ, इसके इमोशंस को फील कर पा रही हूँ, ऑलरेडी मेरी है। लॉ ऑफ असम्पशन एंड लैडर टेक्निक कि आपको हर रात सोने से पहले ये रोज करना, एक सीढ़ी जैसे है कि मैं हर रोज, मेरी एक सीढ़ी है उस सक्सेस को पाने की, ये हर रात एक स्टेप है। तो आपको हर रात को ये देखना है। जब आप ऐसे करते हो, आप अपनी विश के साथ एक हो जाते हो, अलाइनमेंट में आ जाते हो, और इस टाइम कोई चीज रेजिस्टेंस में नहीं होती, क्योंकि जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है आपका कॉन्शियस माइंड, वो सो रहा होता है। तो सबसे पावरफुल चीज यही है। सेम टेक्निक आप उठते ही कर सकते हो। जैसे आप बिल्कुल सुबह सुबह उठे हो, इस पेपर को आप अपने पास रख लो, कहीं पर पिलो के नीचे रख लो, कहीं भी रख लो, और ये पिलो टेक्निक की तरह भी काम कर देगा। ये एक और टेक्निक आ गई, जैसे आप पिलो के नीचे रखोगे, आप सोते सोते तो सब कॉन्शियस में वो एनर्जी जा रही है आपके, तो ये पिलो टेक्निक की तरह भी काम करता है। तो ये 3-4 टेक्निक्स, मतलब इतनी पावरफुल टेक्निक आपके साथ हो गई है कि पूरे रात आपके माइंड में, दिमाग में चलेगा, अच्छा ये ऑलरेडी मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब आप सुबह उठो,
आप फिर से उसको एक बार पढ़ो, विजुलाइज करो, और जब आप सुबह उठोगे जनरली आपको वो सीन याद रहते हैं। तो ये टेक्निक है। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो या कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेक्निक कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि कुछ और डिफरेंट लाने का, कुछ और नया लाने का, और उसको सिंपल वे में समझाने का। तो अगर मेरी चीज आपको समझ आ रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिनको इनकी जरूरत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज से ही आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, और जैसे ही आप 21 डेज या 30 डेज तक कर लेंगे, आप अपने आसपास साइन देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये एनर्जी है और ये हमेशा काम करती है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।